किस्से कहानियों के इस एपिसोड में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कहानी जिसका शीर्षक है मैले कपड़े। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। जापान में एक शहर है ओसाका। वहाँ शहर के निकट ही एक गांव में एक विद्वान संत रहा करते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक ही एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने संत के लिए बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन संत फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहे। उस व्यक्ति ने देखा कि संत पर कोई असर नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को गालियां देने लगा। संत फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और संत पर कोई असर नहीं होते देख वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही संत के अनुयायी ने उस संत से पूछा कि आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वह बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ बोले और अपने अनुयायी को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों संत के कक्ष तक पहुंच गए। उससे संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतारकर ये कपड़े धारण कर लो। इस पर उस व्यक्ति ने देखा कि उन कपड़ों में बड़ी तेज अजीब सी दुर्गंध आ रही है। इस पर उसने हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। संत बोले, अब समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब के बुरा भला कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण करते हो और अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह, इसलिए जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरीके से मैं भी उस आदमी के फेंके हुए अपशब्दों को कैसे धारण कर सकता हूँ। यही वजह है कि मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अक्सर हमें जीवन में कई ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो हमें कई बार अपशब्द कहते हैं, हमारे बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, किंतु उनकी बातों को मन में लेकर, सोचकर अपने मन में अ, द्वेष लाना तथा अपने मन को गंदा करना, यह बहुत ही गलत बात है। इसीलिए ह किसी की भी बातों को हृदय से ना लगाकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शीर्षक मिलता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के कटु वचनों को लेकर अपने मन को प्रताड़ित करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ इसी तरीके से नई-नई कहानियाँ बाँटती रहूँगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर सकते हैं और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने परिवार और साथियों के साथ। सो आप ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।